वेलकम एवरीवन। हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं WBCHS वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपोर्टाज। ठीक है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें राइटिंग पोर्शन में रिपोर्टाज। ये जो रिपोर्टाज है इसको कभी कभी प्रतिवेदन के जैसा ही माना जाता है और है भी करीब करीब एक ही है ही दोनों। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है दोनों के बीच में। हम लोग 9-10 में WBBSC में मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था रिपोर्ट। हिंदी में उसको कहते थे प्रतिवेदन। और क्लास 12 WBCHS में हम लोग रिपोर्टाज पढ़ेंगे। ये रिपोर्टाज और रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है, ये वीडियो क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड और क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों के बारे में बताया गया है और दोनों का डिफरेंस भी बताया गया है। जैसे देखिए, जो रिपोर्ट होता है ना, वो किसी घटना का यथा तथ्य वर्णन होता है। यथा तथ्य मतलब जो जो फैक्ट्स हैं, जो जो इंफॉर्मेशन है उस एक्सीडेंट से या उस इंसिडेंट से रिलेटेड, एग्जैक्टली वही इंसिडेंट, वही फैक्ट, वही बातें हम लोग लिखेंगे। उससे कुछ भी अलग नहीं लिख सकते, उसमें अपने विचारों को नहीं डाल सकते, अपनी कल्पना नहीं डाल सकते। यहाँ देखिए लिखा हुआ है लेखक यानी कि रिपोर्टर के खुद के भाव, उसकी खुद की कल्पना, उसकी खुद की संवेदना का कोई प्लेस नहीं होता है प्रतिवेदन में। जैसे जो है वही इंफॉर्मेशन हम लोग डाल देंगे प्रतिवेदन में। जबकि रिपोर्टाज में क्या करते हैं, रिपोर्टाज को हम लोग रिपोर्ट का थोड़ा सा एडवांस लेवल मानते हैं। ये भी एक रिपोर्ट ही है, लेकिन प्रतिवेदन यानी प्रतिवेदन वाला रिपोर्ट का थोड़ा कलात्मक रूप जो होता है या फिर उसका साहित्यिक रूप। यानी कि रिपोर्ट तो न्यूज़पेपर की बात हो गई, प्रतिवेदन तो न्यूज़पेपर की बात हो गई, ये तो साहित्य है नहीं। लेकिन जब इसी रिपोर्ट को, प्रतिवेदन को जब हम लोग साहित्य का रूप दे देंगे तो उसको रिपोर्टाज कहते हैं। यानी कि रिपोर्ट का ही, प्रतिवेदन का ही कलात्मक और साहित्यिक रूप जो होता है रिपोर्टाज कहलाता है। अच्छा, रिपोर्टाज में क्या बात है कि भाई इसमें जो घटना होती है ना, या फिर जो भी विषय होता है जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, तो उसके तथ्यों को तो लिखते ही हैं, रिपोर्ट के जैसे तथ्यों को तो लिखेंगे ही। तथ्यों के साथ साथ जो लेखक होता है यानी कि रिपोर्टर जो होता है ना, रिपोर्टर के भाव भी हम लोग डाल देते हैं, रिपोर्टर की कल्पनाएँ भी हम लोग डालते हैं, रिपोर्टर की संवेदना भी हम लोग डाल देते हैं। मतलब जब न्यूज़पेपर राइटिंग करेंगे तो उसमें ये तुम लोग को ध्यान देना होगा कि उसमें हम एक जर्नलिस्ट के रूप में लिख रहे होते हैं। प्रतिवेदन में जब लिखते हैं तो उसमें मेरा अपना विचार कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन रिपोर्टाज में हमारा अपना विचार भी मायने रखता है। यानी प्रतिवेदन जो होता है वो हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाएगा। अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। प्रतिवेदन में कभी भी उत्तम पुरुष नहीं आएगा, यानी मैं, मेरा, फर्स्ट पर्सन नहीं आता है। मध्यम पुरुष यानी तुम, तुम्हारा, ये सब सेकंड पर्सन है, नहीं आता है। थर्ड पर्सन ही सिर्फ आता है। देखो यहाँ टिक मारा हुआ है, वे लोग, वह, इत्यादि ये सब रहता है। रिपोर्टाज में लेखक की मनोविश्लेषणता भी सम्मिलित होती है। चौथी बात जो हम लोग को जानने योग्य है वो क्या है कि पत्रकारिता में ये भी शामिल है, पत्रकारिता में ये भी शामिल है, मतलब दोनों ही जर्नलिज्म का ही हिस्सा है। लेकिन रिपोर्टाज जर्नलिज्म से बढ़कर लिटरेचर में भी इसको स्थान दिया गया है। ये लिटरेचर का भी जगह है, मतलब लिटरेचर में भी इसको जगह मिला है। बहुत सारे लेखक, जैसे महादेवी वर्मा, छायावाद के टाइम में बहुत सारे ऐसे लेखक थे जिन्होंने रिपोर्टाज लिखा हुआ है। अब दोनों को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एक एग्जाम्पल मैंने कर दिया है। जैसे सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखें रिपोर्ट राइटिंग यानी कि प्रतिवेदन क्लास 10 के लिए, तो आप ये पढ़ने के बाद आप 12 का भी बात समझ पाओगे कि कैसे ये दोनों डिफरेंट है। जैसे देखो, केरल में बाढ़ आ गई और बाढ़ की वजह से भारी तबाही मची। तो सबसे पहले रिपोर्ट लिखने के लिए हम लोग हेडिंग दे देते हैं। ये क्लास 12 के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप इससे डिफरेंस समझ सको। केरल में बाढ़ से भारी तबाही, हेडिंग दे दिए। हेडिंग ऐसा होना चाहिए कि 6-7 शब्दों में रहे और वाक्य जैसा ना लगे। ऐसा हेडिंग मत दे देना कि केरल में एक भयंकर बाढ़ आ गई है और बहुत कुछ तबाह हो गया है, ऐसा मत देना। केरल में बाढ़ से भारी तबाही अंडरलाइन कर दिए। फिर उसका ऑफिस कहाँ है, न्यूज़पेपर का किस शहर में, उस शहर का नाम दे दिए, तिरुवनंतपुरम। अब देखो, यहाँ पर ये क्लास 10 का एक प्रतिवेदन है जिसमें जैसे घटना हुई वैसे का वैसे ही मैं बता रहा हूँ। मैं एक रिपोर्टर हूँ,
मैं एक संवाददाता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ और मैं कोई भी बातें बदलूँगा नहीं या अपनी तरफ से कोई भी अ, अपना संवेदना नहीं दिखाएँगे या अपनी तरफ से दया भरी कोई बात नहीं बोलेंगे, अपनी तरफ से कोई कल्पना नहीं करेंगे। भारत के दक्षिणी राज्य केरल में बाढ़ से हुए हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 350 हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनरई विजयन ने कहा, अब क्या उन्होंने कहा, उनकी बात को इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, कोई चेंज नहीं है, किसी भी तरह का मेरी तरफ से कोई एडिशन नहीं है, ना तो कोई दया, ना तो कोई भावना। उन्होंने क्या कहा, बीते 100 वर्षों में केरल ने ऐसी तबाही नहीं देखी, कोटेशन क्लोज। बाढ़ का पानी कम हो रहा है लेकिन मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, ऐसा उन्होंने बोला था। अच्छा, अब संवाददाताओं के अनुसार यानी यहाँ मेरा कोई भी बात नहीं है, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ, जो लोग न्यूज़ रिपोर्टर्स न्यूज़ लेकर आए हैं उसके अनुसार बोल रहा हूँ। संवाददाताओं के अनुसार बाढ़ के कारण करीब 3.25 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है और उन्हें 2000 से अधिक राजकीय यानी कि राज्य की तरफ से प्रोवाइडेड किया गया है, अस्थायी यानी टेम्पररी राहत शिविर यानी कि शेल्टर देने वाला कैंप में स्थानांतरित कर दिया गया है, यानी विस्थापित कर दिया गया है। उनको यहाँ से उठाकर वहाँ भेज दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी स्थिति का जायजा लेने केरल पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ केरल के बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से बाढ़ के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। तो इस पूरे रिपोर्ट में, प्रतिवेदन में तुमने क्या देखा कि जैसे जैसे मैं एज ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर या एज ए बुलेटिन रीडर जो जो मुझे खबर मिली है मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया और पढ़ दिया। तो ये हो गया प्रतिवेदन। तो ये एक कंप्लीट प्रतिवेदन हो गया क्लास 10 के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्लास 12 के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो ये देख कर समझ सकें कि प्रतिवेदन में और रिपोर्टाज में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए रिपोर्टाज, उसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ये है WBCHS क्लास 12 के लिए रिपोर्टाज। अब वही चीज़ को मैं रिपोर्टाज में लिख कर दिखा रहा हूँ, जो कि रिपोर्ट का साहित्यिक रूप है, उसी का एडवांस्ड स्टेज है, उसी को हम लोग रिपोर्टाज कहते हैं। केरल में बाढ़ से भारी तबाही, ऐसा मैंने हेडिंग दे दिया, जैसा कि वहाँ भी दिया था, यहाँ भी दे दिया। तिरुवनंतपुरम, फरवरी 10 को ये मैंने रिपोर्ट लिखा है, मतलब रिपोर्टाज लिखा है। ये फरवरी 10 आप 10 क्लास में भी जोड़ सकते हैं। 10 क्लास वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग भी अपने प्रतिवेदन में अपना डेट एक मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ के स्टाइल में और वहाँ के स्टाइल में क्या डिफरेंस है। केरल में लगातार मूसलाधार वर्षा के कारण अब तक की भारी तबाही रिकॉर्ड की गई है। अलग अलग सूत्रों के आधार पर अब तक 350 लोगों के मारे जाने की खबर मिली है। सरकार द्वारा हाई अलर्ट जारी करने के बावजूद भी प्रशासन, ये प्रशासन है, प्रशासन खतरे को टालने में कामयाब नहीं हुआ है। अब जरा गौर करना, ये जो लाइन है ना, ये मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, रिपोर्टाज लिखने वाला एक जर्नलिस्ट, साहित्यकार, मैं यहाँ अपनी बात डाल दिया। देखो ये मेरे भाव हैं, ये मेरी सोच है कि सरकार द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया था लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन खतरे को टालने में कामयाब नहीं हुआ है। ऐसा कभी कोई प्रशासन बोलता है क्या? कभी कोई सरकार बोलेगी, चाहे टीएमसी का सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी का सरकार हो, सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग बड़ी कामयाबी से खतरे को टाल दिए हैं। लेकिन ये मेरी तरफ का भाव है, मैंने कह दिया कि कामयाब नहीं हुआ है। हालांकि हजारों की संख्या में राजकीय अस्थायी शिविरों में विस्थापित किया गया। हालांकि हजारों की संख्या में राजकीय यानी सरकार के द्वारा प्रोवाइडेड अस्थायी शिविरों में लोगों को ट्रांसफर किया गया, परंतु सैकड़ों लोग मदद की गुहार लगाते खाक छानते रहे। अब फिर से देखना बच्चों, ध्यान देना, सरकार कभी भी दावा नहीं करती है ऐसा कि हमारा जो एक्शन है वो फेलियर हुआ है। वो यही कहता है कि जितने भी फंसे हुए लोग थे उन सबको हम लोगों ने अस्थायी शिविरों में ट्रांसफ़र कर दिया है। लेकिन ये मेरे भाव हैं, ये मेरी सोच है। देखो मैंने लिखा है कि हालांकि सरकार ने हजारों लोगों को तो ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन सैकड़ों लोग अभी भी मदद की गुहार लगाते रहे और लगाते लगाते बेचारे खाक छान रहे हैं, यानी उनको कोई मदद नहीं मिली। ये मेरी सोच है रिपोर्टर की, जर्नलिस्ट की। ऐसा देखो और भी बहुत सारा पॉइंट आगे मिलेगा। अब दूसरा पैराग्राफ में हम लोग देख रहे हैं, दूसरे अनुच्छेद में
तो केरल के सभी बांधों के द्वार खोल दिए जाने पर भी, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर भूल है, खोल दिए जाने पर देशव्यापी प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। देखो, कोई भी सरकार ऐसा बात नहीं बोलेगा कि हमने बांध का द्वार खोल दिया तो ये मैंने गलत किया, कोई सरकार नहीं बोलेगा। लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि केरल के अंदर जितने भी बांध बनाए गए थे पानी को रोकने के लिए, वो पानी को रोकने वाले सभी बांधों के द्वार खोल दिए गए सरकार की तरफ से। इस पर देशव्यापी प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, पूरा देश इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि क्यों ऐसा किया गया। इसके फलस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों से सटे हुए निम्न क्षेत्रों में भी बाढ़ आ गई। क्यों ना कोई प्रश्न उठाए भाई, क्योंकि जहाँ जहाँ बाढ़ आया हुआ था, जब वहाँ के बांध का द्वार खोला गया तो पानी निकल गया बाहर, तो आसपास के जो सटे हुए इलाके थे उसमें भी बाढ़ आ गई। आखिर इस दुर्घटना की जिम्मेदारी किस पर है? अब ये जो क्वेश्चन मैंने बोला कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किस पर है, तो ये भी देखो, ये सरकार कभी थोड़ी ना बोलेगा कि इसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। ये मेरी तरफ से सवाल है। अब ये बात बताने के लिए कि आखिर ये जिम्मेदार कौन, ये ना तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और ना ही प्रशासन तैयार है। तो अब देखो, ये बात रिपोर्टिंग करने वाला इंसान का अपना मनोभाव है, अपनी सोच है। कोचीन हवाई अड्डे की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया। खैर, ये तो खबर मिली थी तब इसलिए मैंने बताया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कई स्थान ऐसे भी पाए गए जहां हमारे राहत कर्मी या तो पहुंच ही नहीं पाए या फिर मुंह के बल गिरकर पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया। अब देखो, ऐसा कोई भी सरकार नहीं बोलेगा कि हमारे जवान अ, खतरे वाले इलाके में नहीं पहुंचे या फिर लोगों की मदद नहीं कर पाए। ये मेरी सोच है, मेरा कल्पना है, या फिर मेरा न्यूज़पेपर का कलेक्शन, मतलब मेरा न्यूज़ का कलेक्शन है, या मेरा समाचार का कलेक्शन है। उसी के आधार पे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसी जगह थे जहाँ पे हमारे राहत कर्मी पहुँच ही नहीं पाए, और या तो अगर पहुँचे भी तो लोगों की मदद नहीं कर पाए। अपनी कोशिश में मुंह के बल गिरकर पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ रुपए की घोषणा की, जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा घोषित करीब 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त था। तो ये बात भी मैंने जैसा रिपोर्ट पाया था वैसे मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें मेरा कोई अपना बात नहीं है। आगे देखिए, मेरी अपनी बात यहाँ दिखाई देगी। रिपोर्टाज का असली रूप यहाँ नजर आएगा इस पैराग्राफ में, तो गौर कीजिएगा। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। गौरतलब बात यह है, यानी गौर करने वाली बात यह है कि करीब करीब भारत में हर वर्ष बाढ़ किसी न किसी राज्य को अपने चपेट में ले ही लेती है और हजारों गरीबों एवं मवेशियों की जानें चली जाती हैं। मवेशियों यानी कि पशुओं की। परंतु जमीनी तौर पर सरकार के सारे नुस्खे बेकार साबित होते हैं। अब देखो, याद करो कि ऐसा बात कभी भी किसी भी न्यूज़ बुलेटिन में या तो टीवी पर या तो पेपर में कभी कोई नहीं लिखता। ये प्रतिवेदन का रूप नहीं हो सकता है। यहाँ मेरी अपनी सोच है, मैं अपने सोच को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हजारों लोगों की जानें जाती हैं, पशुओं की जानें जाती हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर ग्राउंड लेवल में सरकार के सारे नुस्खे बेकार हो जाते हैं। वृक्षारोपण तथा बांधों का निर्माण, इस तरह का सरकारी कार्यक्रम हर वर्ष शामिल किया जाता है सरकार के एजेंडे में, परंतु अधिकारियों की लापरवाही और सरकार की उदासीनता, उदासीनता मतलब केयरलेसनेस, बार बार हजारों लोगों के अनमोल जीवन को पचा जाती है। अब ये तो डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूँ मैं, इस तरह की बात लिख करके डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ, किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। तो ये हुआ रिपोर्टाज का असली रूप। इसमें मेरी बात, मेरी भावना, मेरा संवेदना, मेरा कल्पना काम कर रहा है ज़्यादा। क्या होगा चांद पर जाकर और वहाँ के रहस्य को सुलझाकर, यदि हम धरती पर सुरक्षित जीवन ना पा सकें? भारत सरकार को इस मानवीय समस्या पर पूरे सबल तरीके से ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ जन साधारण को भी, यानी हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को भी पर्यावरण का नुकसान ना हो सके, पर्यावरण की सुरक्षा होए, इस पर ठोस कदम एकजुट होकर उठाने होंगे। रिपोर्टाज में, जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 में आता है, उसमें हम लोग जो इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़ के रूप में मिला है वो तो हम लिखेंगे ही, साथ ही साथ उस मुद्दे पर अपने विचार डालेंगे, अपनी भावनाएं डालेंगे, अपने तरफ से कुछ सहानुभूति डाल देंगे। सरकार को चैलेंज करने वाली बात है, प्रश्न उठाना है तो वो भी डालेंगे। तो ये पूरी तरह से साहित्य का रूप है रिपोर्टाज, जबकि
प्रतिवेदन जो है वो पूरी तरह से न्यूज़पेपर का मैटर